हेलो, मैं हूं गोपाल शर्मा आपके साथ। मैं आप सभी का सेल्फ सॉल्यूशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो हम माध्यमिकों का जो अध्ययन कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि इस बार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर प्रणाली लागू किया उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, जिसमें आप सभी के सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे बताने के बाद आपके पास कोई इस सेमेस्टर प्रणाली को लेकर कोई भी कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सभी को सेमेस्टर प्रणाली बताता हूं कि सेमेस्टर प्रणाली इस बार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर प्रणाली रखी है वो दो सेमेस्टर रखे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड। जो सेमेस्टर फर्स्ट की जो परीक्षा होगी ना वो होगी जनवरी माह में, जनवरी, और जो सेमेस्टर सेकंड की परीक्षा होगी वो होगी जून में। ठीक है। और जो सेमेस्टर प्रणाली रहेगी वो 6 महीनों की रहेगी। एक सेमेस्टर के अंदर प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर 6 माह का अंतर होगा। अब प्रत्येक जो सेमेस्टर होगा उसमें 6 से जो सेमेस्टर फर्स्ट की परीक्षा कब होगी? जनवरी में। और सेमेस्टर सेकंड की परीक्षा कितनी होगी? जून में। अब जो सेमेस्टर फर्स्ट की जो परीक्षा है, मान लो सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट का जो हम मान लेंगे पेपर फर्स्ट है। अब पहले इसमें मान लेंगे जो बीए, अब मैं आपको बता दूं सेमेस्टर क्या है, इसमें कैसे हमें दिया जाएगा। जो या बीए मान लो, बीएससी मान लो या बीकॉम या जो कुछ भी है सेमेस्टर प्रणाली के अंदर, उसमें हम जैसे बीए के स्टूडेंट हैं और जो पेपर पैटर्न हम इतिहास को लेकर चलते हैं या कुछ, इसमें क्या होगा जो इन सब में जो सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो परीक्षा या बीएससी भी मतलब पहले जनवरी की परीक्षा और जून की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद ही बीए की जो मार्कशीट है वो हमें प्रदान की जाएगी, जो स्नातक की हमें डिग्री प्राप्त होगी। इसलिए देखेंगे जो बीए में ना दूसरी इसमें है कि जो दोनों होगी वो 6 महीने के अंतराल में होगी। ठीक है। और जो प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी वो कब होगी? जून में। मान लो इसमें इतिहास में पेपर फर्स्ट हर विषय का जो पेपर होगा, बात करते हैं जो परीक्षा होगी एक जनवरी में होगी, दूसरी जून में होगी, और जो बीए बीएससी बीकॉम या बीएसएस जो भी कुछ है उसमें उसके आधार पर जो इनको सेमेस्टर को कंप्लीट करेगा उसको उसकी डिग्री मिलेगी। अब दूसरी इसमें बात है कि ये परीक्षा है ना, ये 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी। इस प्रश्न पत्र में ना जो मान लो इतिहास का पेपर है, इतिहास जो बहुविकल्प के जो हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो हमने अपनी इच्छा से लिए, इतिहास हो या पॉलिटिकल हो या हिंदी साहित्य हो, कुछ भी, जैसे फिलोसफी हो या सोशियोलॉजी हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी विषय है उनके जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर आपको क्या होगा, ये 40% दिए जाएंगे प्रश्न, और उसमें आपको समय दिया जाएगा 1.5 घंटे का, 1 घंटा और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जो आपकी प्रयोग विषय है जैसे कि भूगोल है या गृह विज्ञान है, जो या जो आपके जो भी प्रैक्टिकल विषय है उनसे भी जो अंक बार रहेगा ना वो 1 अंक रहेगा प्रत्येक पर्सन के लिए।
यदि आप 1% को हल करते हो तो आपको 1% दिया जाएगा, 1% हल करने का एक नंबर दिया जाएगा। पर प्रत्येक प्रश्न के लिए जो आपका 40 जो पेपर होगा वो आपका 40 नंबर का होगा। जो कौन सा आपके जो प्रैक्टिकल विषय है, और जो अन्य विषय जैसे कि आपका इतिहास है, राजनीति है, भूगोल, आपकी जो प्रैक्टिकल विषय नहीं है उनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1% के लिए आपको 1.5 अंक का 1.5 अंक दिया जाएगा 1% के लिए। तो 40 × 60 अंक का आपका पेपर होगा। और जो आपका विषय हो, जो रेगुलर विषय विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या होगा कि आपके जो विद्यालय के द्वारा एक आंतरिक मूल्यांकन करवाया जाएगा, जिसमें 15 अंक के आपके प्रत्येक विषय के क्या होंगे, आंतरिक मूल्यांकन होंगे। उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि आपका जो पेपर होगा वो 60 अंक का और प्लस 15 अंक, जो आपका कुल मार्क्स होगा। जो एक पेपर मान लो इतिहास का पेपर है, वो पेपर एक 75 मार्क का होगा, जिसमें 60 अंक होंगे वो आपके पेपर के होंगे, और जो 15 अंक है वो आपके आंतरिक मूल्यांकन जो आपकी कॉलेज द्वारा जो परीक्षा करवाई जाएगी उसके आधार पर होगी। दूसरी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जो सहपाठी विद्यार्थी हैं, जो रेगुलर या नॉन कॉलेजेस हैं, उनका तो 60 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जो आप जितना अंक प्राप्त करोगे ना उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे कि आप उनका विभाजन अनुपात में विभाजन करते जाएगा। जैसे कि आपने 60 में से 50 अंक लाए तो आपको मान लो 10 नंबर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ सिद्धांत कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसमें 40 विकल्प आपको बता दिए 40 होंगे, और जो आपके जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 5 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी और ई। जो आपके जो प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रथम ए बी सी डी में से चुनना होगा। जो ए बी सी डी है उनमें से आपका जो प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो ई है वो आपका जब यदि आप अपने प्रश्न OMR सीट है, OMR जो सीट है उसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी, रोल नंबर है या कुछ जो इनरोलमेंट नंबर है, ऐसे कुछ डिटेल आपको भरनी होगी। और उसके बाद OMR सीट में जो आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपके जो प्रथम जो 4 है ए बी सी डी उनमें से आपका प्रश्न का उत्तर होगा। यदि आप अपने OMR सीट को खाली नहीं छोड़ सकते और आप कम नहीं करते हो तो आपको ई ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। यदि आप ई ऑप्शन को या प्रश्न पत्र को इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपकी OMR सीट भारत यूनिवर्सिटी के जो नोटिस है उसमें सख्त है कि आपको OMR सीट को मैं खाली नहीं छोड़ती, वरना आपकी OMR सीट आपकी चेक नहीं की जाएगी। ये मैं आपका जो ऑफिशियल जो नोटिस है उसको मैं इस लिंक दे दूंगा, उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वो नोटिस पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो आप ऑप्शनल आपके विषय उनके जो आंतरिक मूल्यांकन होंगे, और जो आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है उनके आंतरिक मूल्यांकन भी होंगे। और दूसरी बात जो आपकी जो ये जनरल हिंदी और इंग्लिश है उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। जो हमारे जैसे परीक्षा होती है अति लघुत्मक, लघुत्मक, निम्नतम जैसे प्रश्न होते हैं उनमें उनके हिसाब से होगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपके जो प्रथम परीक्षा होगी उनमें क्या होता है, परीक्षा में 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट होती है। ठीक है, आपके जो सीरीज होगी उसमें दिए होंगे। आप प्रत्येक यूनिट में से कितने प्रश्न पूछते हैं वो बताता हूं आपको मैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपका प्रथम मान लो आपका प्रश्न पत्र है पेपर फर्स्ट में 3 खंड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सेक्शन ए होगा ना वो होगा 10 अंक का, जो सेक्शन बी होगा वो होगा 20 नंबर का, और सेक्शन सी होगा वो 30 नंबर का। ठीक है, अब जो सेक्शन ए है ये कितने हो गए 60, और मैंने बताया आपको 75 अंक का होगा, जिसमें आपके आंतरिक मूल्यांकन होंगे, उसकी जो रेगुलर होंगे उनके हिसाब से नंबर मिलेंगे, और प्राइवेट है उनको उनके नंबर होंगे, जो प्राप्त कर रहे हैं उनके अनुपात में आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब सेक्शन ए में कितने कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं,
कितने अंक पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि कौन से यूनिट से कितने कितने नंबर, कितने कितने फंक्शन आते हैं और कितने कितने अंक होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि सेमेस्टर फर्स्ट है, उसमें 5 यूनिट और सेमेस्टर सेकंड में 5 यूनिट, टोटल कितने यूनिट हो गए? 10 यूनिट है। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, यूनिट 5, उसकी भी यूनिट 5, टोटल कितने हो गए? 10 यूनिट। अब दोनों सेमेस्टर में कुल मिला के 10 यूनिट हो गई। जो अभी आपने जो सीरीज या बुक ली है उसमें 5-5 यूनिट है, तो इस बार आपके जो 8 विषय, जैसे कि मैं बताता हूं, हिंदी साहित्य के 2 पेपर, पॉलिटिकल के, साइंस के 2 पेपर, हिस्ट्री के 2 पेपर, ठीक है, इंग्लिश जनरल के 1 पेपर और हिंदी जनरल 1 पेपर। टोटल आपके 8 पेपर होंगे, 8। अब जो पेपर फर्स्ट है ना हिंदी का, वो होगा आपका 60 पेपर का और 15 वो आपके आंतरिक मूल्यांकन के, आंतरिक, ठीक है। अब पेपर सेकंड, वो भी 60 का और 15 उसके आपके आंतरिक मूल्य, ये हो गए 120 और ये हो गए 30। टोटल मिला के आपके कितने हो गए? 150 अंक। तो आपका जो हिंदी जो एक विषय है वो 150 अंक के होंगे, तो तीनों 150 में पॉलिटिकल, हिंदी और हिस्ट्री। आपका जो एक सेमेस्टर होगा ना वो 450 नंबर का होगा, तो आपका एक सेमेस्टर होगा वो 450 नंबर होगा और दूसरा सेमेस्टर भी 450 का होगा। तो कुल मिलाकर आपके जो टोटल नंबर होंगे एक सेमेस्टर पूरा एक ईयर मिला के वो 900 नंबर का आपका, उसके आधार पर आपको नंबर परसेंटेज कुछ के परसेंटेज दिए जाएंगे, ठीक है। और मैं जैसा कि आपसे बात कर रहा कि इसमें 3 यूनिट है, तो 3 खंड बताए गए पेपर के वहां पे, और जनरल जो 3 यूनिट है वो बताए कितने कितने हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ आपको हिंदी क्या आता है, हिंदी जनरल क्या आता है, ठीक है, हिंदी जनरल, ठीक है। खंड ए, खंड आया ए, ठीक है। इसमें 1 यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2%। और ये यूनिट कितने अंक का? 10 अंक का, ठीक है। तो प्रत्येक यूनिट से कितने? 2%। यूनिट कितनी है? 5, तो कितने परसेंट हो गए? 10, नहीं 5 यूनिट। यूनिट में से कितने परसेंट पूछेंगे? 5 यूनिट है तो 2% पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक यूनिट से कितने हो गए? 10% हो गए। तो 5 यूनिट इंटू 2 तो 10%। तो प्रत्येक जो अंक होगा, जो परसेंट होगा उसका 1 अंक दिया जाएगा, तो प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए? 10। तो यूनिट भी कितने के? जो पहला खंड आपका का 10 अंक का। तो इसमें दूसरी बात ये है कि पहली बात तो प्रत्येक यूनिट से कितने परसेंट पूछेंगे? 2% और परसेंट यूनिट कितनी है? 2, तो कितने परसेंट हो गए? 10, और 10% को 1% का मैं इसलिए कटेगा 1 नंबर मिल रहा है, तो कितने हो गए? 10 नंबर। तो खंड भी कितना? 1 का। और दूसरी बात है ये सभी परसेंट करने अनिवार्य है, सभी परसेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसकी शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी 50 वर्ड, 50 शब्द, 50 शब्द से ज्यादा ना लिखें। और 50 शब्द जो शब्द सीमा रहेगी, शब्द सीमा कितनी रहेगी? 50 शब्द। तो 50 शब्द में
कि उत्तर सटीक और अच्छा उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, दूसरा खंड हम बात करते हैं खंड ब की। खंड ब या बी। ओके, सेक्शन बी। अब ये जो खंड है ना वो कितने का, 20 का। ठीक है, और इसमें जो प्रत्येक यूनिट से कितने परसेंट पूछे जाएंगे, 1%। तो कितनी यूनिट है, 5। तो 1 इंटू 5 बराबर 5, और एक कितने नंबर का, 20 का। तो कितने हैं, 4। तो कितने हो गए, 20। तो प्रत्येक उत्तर में सही करने का आपको मिलेंगे 5 यूनिट है, और प्रत्येक यूनिट से 1% पूछा जाएगा। तो नंबर कितने होंगे, 20। इसमें भी प्रत्येक पर्सन सभी पर्सन करना अनिवार्य है, और इनकी शब्द सीमा 200 शब्द। 200 शब्दों के अंदर उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, अब इसमें 200 शब्दों के अंदर हमें क्या देना होगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि इसमें जो कोई प्रश्न होगा वो अंक अथवा के उपयोग में दिया जाएगा। जैसे कोई प्रश्न होगा, जैसे कि बाबर की विधियों का उल्लेख कीजिए, और इसी में सम्मिलित अथवा बाबर की चित्र शैली का वर्णन कीजिए। इसी में आपको क्या है, 4 प्रश्न करने होंगे। तो आपके प्रश्न होंगे 5 प्रश्न होंगे। तो वो भी क्या होंगे, अथवा होंगे, लेकिन सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। और कितने सब सीमा होगी, 200 शब्द सीमाओं के अंदर आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं खंड स की, जो सेक्शन हमारा कौन सा है, सी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की या खंड स की। अब खंड स के अंदर प्रत्येक यूनिट से 1% पूछा जाएगा। ठीक है, और इस सेक्शन से कितनी है, 30 अंक का मार्क्स, 30 मार्क्स का ही है। लेकिन प्रत्येक पर्सन कितने पूछे जाएंगे, 5। मतलब सेक्शन सी के अंदर 5 पर्सन आएंगे, क्योंकि 5 यूनिट से एक ही यूनिट से 1% पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए इंटू 5 बोल तो 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें आपको 5 में से कोई 3 ही पर्सन करने जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे। कोई 3 पर्सन करना होगा जो आपको आ रहे होंगे। तो 3 इंटू 10, और प्रत्येक उत्तर आपको हल करने के 10 अंक दिए जाएंगे। तो 3 इंटू बराबर 30 अंक। इसके साथ आपको ये सेक्शन सी आपको 30 नंबर देता है, और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो होगी 500 वर्ड। 500 शब्दों के अंदर आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको सेक्शन डी को बताया। सेक्शन ए होगा जो आपका होगा 10 अंक का, सेक्शन बी होगा 20 अंक का, और सेक्शन सी होगा 30 अंक का। और सेक्शन ए में से प्रत्येक यूनिट से आपको 2% पूछे जाएंगे, और 10% होंगे। तो आपके टोटल अंक होंगे 10, और प्रत्येक पर्सन करना अनिवार्य होगा। और हर एक पर्सन हल करने का आपको 1 नंबर मिलेगा। खंड बे के अंदर आपको प्रत्येक यूनिट से पर्सन पूछे जाएंगे, एक यूनिट से पर्सन पूछे जाएंगे, और आपके जो हल करने होंगे आपको मिलेंगे 5
मिलेंगे प्रतिशत और 4 अंक का होगा तो आपके जो होंगे 20 अंक का जो आपका सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी के अंदर प्रत्येक यूनिट से आपको 5% पूछे जाएंगे और 5 में से आपको कोई 3% करने होंगे जो आपको अच्छे से आ होंगे और जिनकी सब सीमा होगी 500 कट होंगे। इसी के साथ हम इस कक्षा में पूर्ण जानकारी को समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में बताएं और मैं आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद और हंसते रहिए, खेलते रहिए और मैं सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।